देखें, डीसी जनरेटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डीसी जनरेटर नाम से ही जाहिर है, कल हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। और एसी जनरेटर क्या था कि जिसमें कि जो करंट जब वो प्रोड्यूस करता था तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। ये एक्सटर्नल सर्किट है हमारा, कल भी ऐसा ही था। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। यानी बल्ब में से करंट अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे तो सेकंड हाफ साइकिल में करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो करना शुरू कर देता था। अब डीसी जनरेटर क्या करेगा, नाम से ही जाहिर है कि ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी यूनी डायरेक्शनल करंट प्रोड्यूस करेगा, एक डायरेक्शन वाला करंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब अब इस मर्तबा जो करंट बल्ब से फ्लो करेगा वो एक ही डायरेक्शन में मुसलसल फ्लो करता रहेगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा बार बार। अब करेगा कैसे, अब इस चीज को जरा देखें। देखें जरा, ये हमारा कॉइल है, अगेन ए बी सी डी। अभी जरा देखें, अभी ये रोटेट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, ये आपके सामने है। जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो डेफिनेटली ये वाली साइड जाएगी इनवर्ड, क्रॉस लगा दिया मैंने। क्रॉस का मतलब ये वाली साइड इनवर्ड मूव करेगी, और इसी तरह ये वाली साइड डॉट लगा दिया, इसका मतलब है ये आएगी आउटवर्ड। ठीक होगा, ये साइड आएगी आउटवर्ड। अब जरा देखें होगा क्या, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें और देखें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये जा रहे हैं इनवर्ड, तो जब इनवर्ड जा रहे हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो भी इनवर्ड जा रहे हैं। तो मेरी मिडल फिंगर जो है वो इनवर्ड जाएगी, ये वाली फिंगर जो है वो लेफ्ट टू राइट आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखें जरा, ये मेरी मिडल फिंगर गई इनवर्ड, इंडेक्स फिंगर आ गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब आ गया डाउनवर्ड। थंब जब डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है चार्जेस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, सो चार्जेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ये आ गई चार्ज की डायरेक्शन हमारे पास ए बी वायर में। ठीक है, तो यही करंट की डायरेक्शन होगी। अब इस वाली, ये वाली जो वायर है सी डी, इसमें देखें, इस पे अगेन अप्लाई करें लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये आ रही है वायर आउटवर्ड, तो इसका मतलब है इसमें मौजूद चार्जेस भी आ रहे हैं आउटवर्ड। तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक मेरी मिडल फिंगर आ जाएगी आउटवर्ड, इंडेक्स फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में, तो थंब मेरा किस डायरेक्शन में, थंब आ गया अपवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी वायर में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। आगे समझ बात की। अच्छा, आप जरा यहां पे देखते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, अब हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी। देखें जी, अब एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी वो देखते हैं। तो देखें, सी डी वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब है यहां से भी करंट अपवर्ड जाएगा। इसके साथ कनेक्टेड ये वाला पोर्शन है सर्किट का, तो इसमें भी करंट अपवर्ड जाएगा। इसका मतलब है बल्ब से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो करंट डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहां भी करंट डाउनवर्ड आएगा, यहां भी करंट डाउनवर्ड आएगा, और यहां से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई। आगे समझ बात की। ये पोर्शन किस तरह का है, ये कल एसी जनरेटर में नहीं था, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, आप जरा यहां पे देखें, अब रोटेशन हो रही है इस डायरेक्शन में, तो रोटेशन जब हो रही है तो डेफिनेटली हाफ साइकिल के बाद सी डी वायर जो है वो यहां पे आ चुकी होगी, और ए बी वायर वो दूसरी तरफ जा चुकी होगी। अब जरा देखते हैं, अगेन रोटेशन की डायरेक्शन तो वही है, तो जब रोटेशन की डायरेक्शन वही है तो इसका मतलब है ये वाली साइड मुसलसल इनवर्ड मूव करती रहेगी रोटेशन के दौरान, और ये वाली जो साइड है, यहां पे जो भी साइड है वो हमेशा आउटवर्ड ही मूव करती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगेन जाहिर सी बात है ये पहले जब इनवर्ड जा रही थी तो करंट डाउनवर्ड था, अभी भी ये वाली साइड इनवर्ड जा रही है तो अब इसमें करंट डाउनवर्ड होगा, तो ये आ गई करंट की डायरेक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह यहां से ये सी डी वायर, यानी जो राइट साइड पे जो भी वायर थी वो क्योंकि आउटवर्ड आ रही थी तो करंट उसमें अपवर्ड था, अभी ये ए बी वायर आउटवर्ड आ रही है तो इसमें भी करंट अपवर्ड होगा, तो लिहाजा ये आ गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा मजीद देखें, यहां से करंट अपवर्ड जा रहे तो यहां से भी अपवर्ड जाएगा, यहां से भी अपवर्ड जाएगा, यहां से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरी वाली वायर को देखें, करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो यहां से भी करंट डाउनवर्ड आएगा, यहां से भी करंट डाउनवर्ड आएगा, और यहां से इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो जरा गौर से देखें, करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई बल्ब के अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस तो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं अभी भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस मर्तबा ये जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर नहीं है, बल्कि अब ये डायरेक्ट करंट जनरेटर है। ये एक ही डायरेक्शन में करंट हमें एक्सटर्नल सर्किट में प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये इस तरह का जो जनरेटर है, दिस इज कॉल्ड डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यहां पे करंट ने डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं की। कल जो हमने देखा तो वहां तो करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो जरा गौर से देखें, कल जो हमने ड्रॉ की थी डायग्राम और आज वाली, दोनों में मामूली सा फर्क है। वहां पे हमने दो रिंग्स ड्रॉ किए थे और वो पूरे के पूरे सर्कुलर फॉर्म में थे, यहाँ पे हाफ रिंग्स हैं। देखें,
ये हाफ रिंग्स हैं। तो कल जो हमने देखे थे रिंग्स वो थे स्लिप रिंग्स, ये कहलाते हैं स्प्लिट रिंग्स। ठीक हो गया। अब स्लिप रिंग में क्या होता था, स्लिप रिंग में अगर ये सीडी वायर है, ये एक रिंग के साथ कनेक्टेड है तो मुसलसल उसी रिंग के साथ कनेक्टेड रहती थी, जिसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता था। लेकिन यहां पे देखें, अब सीडी वायर, अभी सीडी वायर इस वाले रिंग के साथ कनेक्टेड है, हाफ साइकिल के बाद अब सीडी वायर किस वाले रिंग के साथ कनेक्टेड है, अब दूसरे रिंग के साथ कनेक्ट होगी है। तो अब यहाँ पे मुसलसल वायर के कनेक्शन चेंज हो रहे हैं। तो जब वायर के कनेक्शन चेंज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। आगे समझ। तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, टू कन्वर्ट एसी जनरेटर इनटू डीसी, टू कन्वर्ट AC generator into DC जनरेटर। AC जनरेटर को DC जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, we replace slip rings by split rings। ठीक हो गया। और दूसरा, ये दोनों स्प्लिट रिंग्स की जो असेंबली है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ठीक है, असेंबली ऑफ स्प्लिट रिंग्स is called कम्यूटेटर। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं, अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, याद है ना कल जब हमने एसी जनरेटर के लिए ग्राफ ड्रा किया था तो वो इस तरह से ड्रा हुआ था। पहले एसी का मैं ड्रा करके आपको दोबारा दिखा देता हूं। यहां पे इस जगह था ई मैक्सिमम, इस जगह पे था माइनस ई मैक्सिमम, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। और ग्राफ इस तरह से ड्रा हुआ था, लाइक ऐसे करके ये चलता चला जाता था, ऐसे मुसलसल चल रहे। तो एसी जनरेटर का ग्राफ इस तरह से ड्रा हुआ था, जो कि ऊपर पॉजिटिव साइड पे भी ग्राफ जा रहा था और दूसरा एक्स एक्सिस से नीचे यानी नेगेटिव साइड पे भी आ रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि एसी जनरेटर में करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। अभी अगर करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ग्राफ जो है वो नीचे भी आ रहा था। अब क्या हो रहा है, अब देखें फर्स्ट हाफ साइकिल में भी करंट की वही डायरेक्शन है, सेकंड हाफ साइकिल में भी करंट की वही डायरेक्शन है। तो अब जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, अब इसका ग्राफ इस तरह से नहीं बनेगा, बल्कि अब इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। देखिएगा जरा, इस तरह से, लाइक ऐसे, यूं यहां तक आया। इसके बाद फिर कॉइल जब रोटेट करना शुरू हुए, करंट फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, लेकिन अब सेम डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अब जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो अब वो ग्राफ नेगेटिव साइड पे जाएगा भी नहीं, अब पॉजिटिव साइड पे रह के ही इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता रहेगा बार बार ऐसे, मुसलसल इसी तरह ये ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक हो गया। तो दिस इज ग्राफ फॉर डीसी जनरेटर, दिस इज ग्राफ फॉर डीसी जनरेटर। जी क्लियर हुआ। अच्छा देखें, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। जनरेटर जब चलता है तो इसमें कुछ बैक मोटर इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं बैक मोटर इफेक्ट, अभी देखते हैं इसको डिटेल से। देखें, सिर्फ जनरेटर का कॉइल मैंने आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि बैक मोटर इफेक्ट कॉइल में ही प्रोड्यूस होगा, एक्सटर्नल सर्किट में वो प्रोड्यूस नहीं होने लगा, इसलिए अब एक्सटर्नल सर्किट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जरा देखें होगा क्या, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, अब वो एक्सटर्नल फोर्स भले मैं हाथ से पकड़ के कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर दूं, या फिर डैम के थ्रू इसके, या फिर डैम का पानी जो है उस टरबाइन के ऊपर गिरा के और इसको टरबाइन के साथ कनेक्ट करके इसको रोटेट करवाऊं, सिंपल इज दैट कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी कॉइल रोटेट नहीं करेगा। हो गया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, कॉइल ने रोटेट करना शुरू कर दिया। अब जब कॉइल रोटेट कर रहे हैं, सपोज करें कॉइल रोटेट कर रहा है इस तरह से कि ये वाली साइड आ रही है आउटवर्ड और ये वाली साइड जा रही है इनवर्ड। आगे समझ। अच्छा, जब ये वाली साइड आउटवर्ड आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स यहां से किस डायरेक्शन में लग रही है, आउटवर्ड लग रही है, आपकी तरफ लग रही है। तो ये हो गई एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गई एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन।
एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, ये है एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन। जबकि ये वाली जो साइड है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है इनवर्ड। तो जब इनवर्ड जा रही है तो इसका मतलब है इस पे एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, डेफिनेटली इस पे एक्सटर्नल फोर्स होगी इनवर्ड। तो इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, तो लिहाजा ये जा रहा है इनवर्ड, एफ एक्सटर्नल। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें, अब एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रही है इनवर्ड, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है आउटवर्ड। अब नतीजा क्या होगा, नतीजा वही होगा, करंट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएगा जो कल से हम देख रहे हैं। अब जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड है, ये वाली वायर आउटवर्ड आ रही है, तो इसका मतलब है इस वाली वायर में चार्जेस भी आउटवर्ड आ रहे हैं, तो लिहाजा ये मेरी मिडिल फिंगर आ गई आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड उस साइड पे है, तो ये मेरी इंडेक्स फिंगर चलेगी उसी साइड पे। थंब मेरा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर में करंट जो प्रोड्यूस होगा वो होगा अपवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन। इसी तरह इस पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो इसमें करंट आ जाएगा डाउनवर्ड, ये आ गई इसमें करंट की डायरेक्शन। आगे समझ बात की। अच्छा अब जब करंट जब इसमें फ्लो होना शुरू हो गया, अभी तक तो काम आसान था, ये वही है जो कल से हम देख रहे हैं, करंट हो गया प्रोड्यूस। अब जरा देखें, अब एक दफा फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 3 उसको रिकॉल करें। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा, चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। और अगर वो कंडक्टर था लूप की फॉर्म में, तो लूप की फॉर्म में अगर हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अब उस लूप पे सिर्फ फोर्स नहीं एक्ट करती बल्कि पूरे का पूरा टॉर्क एक्ट करता है। ऐसा ही था ना, और वो टॉर्क डेफिनेटली दो फोर्सेस की वजह से था। अब जरा देखें, क्या अब ये ओवरऑल करंट कैरिंग लूप नहीं बन गई, बन गई है। इसका मतलब है यहां पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करके इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होंगी, वो होंगी मैग्नेटिक फोर्सेस, सॉरी एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल का लफ्ज यहां पे यूज नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स तो ये है जो मैं अप्लाई कर रहा हूं इसको रोटेट करवाने के लिए। यहां पे अब फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी मैग्नेटिक फोर्सेस, क्योंकि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं, लिहाजा यहां भी मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी। अब जरा देखते हैं इस वाली वायर पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, तो देखें जरा इस वाली वायर में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अप्लाई करें, अप्लाई करें इस पे लेफ्ट हैंड रूल, आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखें करंट अपवर्ड जा रहा है ना, तो ये मेरी मिडिल फिंगर चलेगी अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये मेरी इंडेक्स फिंगर आ गई उस डायरेक्शन में। अब जरा देखिए मेरा थंब किस तरफ है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मेरा थंब यहां से इनवर्ड है, इनटू द बोर्ड है, तो इसका मतलब है इस वाली वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो किधर एक्ट करेगी, इनवर्ड एक्ट करेगी, यानी इस डायरेक्शन में। ये होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस वाली वायर पे, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। इसी तरह इस पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, करंट डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो ये मेरी मिडिल फिंगर आ गई डाउनवर्ड, ये मेरी इंडेक्स फिंगर चलेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब मेरा किधर आ रहा है, थंब आ रहा है आउटवर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब है कि इस वाली वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो आउटवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है। तो जब आउटवर्ड एक्ट करेगी तो ये मैग्नेटिक फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, इधर ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये ऐसे, ठीक हो गया, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। अब जरा गौर से देखें, ये एक्सटर्नल फोर्स, इस वाली वायर पे एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में थी, आउटवर्ड थी, और इसी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स किधर है, इनवर्ड है। आगे समझ, ये आउटवर्ड है, इधर लिख भी देता हूं मैं ताकि समझना आप आसान हो जाए, याद भी रहे। ये वाली फोर्स किस डायरेक्शन में, ये फोर्स है आउटवर्ड, ठीक हो गया। इसी तरह ये वाली जो एक्सटर्नल फोर्स थी ये किस डायरेक्शन में थी, ये फोर्स थी इनवर्ड, ठीक हो गया। अब ये वाली मैग्नेटिक फोर्स किधर है, ये वाली मैग्नेटिक फोर्स है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज आउटवर्ड, और इसी तरह ये वाली मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में थी, ये थी इनवर्ड। अब जरा गौर से देखें, इस वाली वायर पे एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड है और इसी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है। इसी तरह इस वाली वायर पे एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स इनवर्ड है, और इसी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड है। तो मुझे बताएं कि क्या मैग्नेटिक फोर्स जो यहां पे प्रोड्यूस हो रही है करंट के फ्लो की वजह से, क्या वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज नहीं कर रही, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। तो अब ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो इफेक्ट है कि जिसमें प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स हमारी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रही है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन जनरेटर। आगे समझ बात की, तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं।
कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन जनरेटर exactly opposite to external applied force, exactly opposite to external applied force. This effect is called back motor effect in generator. This effect is called back motor effect in generator. आई समझ बात की? और एक और बात ये कि यही बैक मोटर इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें एक्सटर्नल फोर्स मुसलसल अप्लाई करवानी पड़ती है कोयल को रोटेट करवाने के लिए, क्योंकि बैक मोटर इफेक्ट हमारी अप्लाइड फोर्स को अपोज जो कर रहा है। तो इसी बैक मोटर इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमें मुसलसल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ताकि कोयल स्मूथली रोटेट करता रहे। आई समझ बात की? तो क्या लिखेंगे? टू ओवरकम this back motor effect, external force is required continuously, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पता नहीं गलत लिख दी होगी मैंने। is required continuously to keep coil rotating. कोयल को मुसलसल रोटेशन में रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है कि जो इस बैक मोटर इफेक्ट को मुसलसल ओवरकम करती रहे। फिर एक और बात ये कि ये जो जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये कहां से आ रही है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसी एनर्जी से तो आ रही है कि बैक मोटर इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम जो बाहर से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बैक मोटर इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए वही मैकेनिकल एनर्जी तो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। आई समझ बात की? तो ये चीज भी यहां पे लिख देते हैं कि एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी to overcome this back motor effect is converted into electrical energy. हाँ जी, अब मुझे बताएं कोई मसला इसमें? अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट को ओपन कर दूं, ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, ये जाके कर रहा था एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा था। अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट ओपन कर दूं, मतलब कि आगे जो मैंने बल्ब लगाया, जो मैंने फैन लगाया, कुछ भी लगाया, उसकी तरफ करंट नहीं जा रहा। सर्किट मैंने ओपन कर दिया, सर्किट का पाथ मैंने ब्रेक कर दिया। अब कोयल को रोटेट करवाना कोई मुश्किल काम होगा? नो, अब तो कोयल बड़ी थोड़ी सी फोर्स के साथ भी रोटेट करने शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने जब सर्किट क्लोज किया हुआ था तो जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था वो आगे जाके कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्ब की एनर्जी में या फैन की एनर्जी में, या जो भी हमने आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाई है। तो जब आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्टेड थी तो जो मैं मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था वो आगे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में मैकेनिकल एनर्जी पीछे से प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, वर्क करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा इसको रोटेट करवाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने आगे से सर्किट ओपन कर दिया, जैसे ही अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रिमूव कर दी, तो अब आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। तो अब जब आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत ही नहीं है तो अब तो बड़ी मामूली सी मैकेनिकल एनर्जी में प्रोवाइड करूंगा और कॉइल बड़ी आसानी से रोटेट करता रहेगा।
क्योंकि अब मेरी मैकेनिकल एनर्जी आगे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। आगे समझ बात की? तो इसी चीज को मैं आखिर में लिख के उस टॉपिक को वाइंड अप कर देता हूं। क्या लिखूंगा? इफ सर्किट इज केप्ट ओपन, इफ सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट की बात हो रही है, ठीक है, इफ सर्किट इज केप्ट ओपन, तो क्या होगा फिर? देन अ वेरी लिटल मैकेनिकल एनर्जी, अ वेरी लिटल मैकेनिकल एनर्जी is required to keep coil rotating। क्यों? इसलिए कि as there is no electrical energy, no electrical energy producing, there is no electrical energy producing in external circuit now, that's it। हाँ जी, कोई मसला